स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आ गए हैं दोस्तों झारखंड बोर्ड का दोस्तों ओरिजिनल क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। और ये दोस्तों आपका 2023 का रहने वाला और आज ही की इस वीडियो में हम जो 2022 का देखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से क्वेश्चंस मैच करता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि झारखंड बोर्ड के द्वारा सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो एग्जाम होता है उसमें दोस्तों ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हार्ड देता है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड देता है, लेकिन सब्जेक्टिव में बिल्कुल आसान देता है, एकदम बच्चा वाला। आपको दोस्तों ऑब्जेक्टिव के लिए दोस्तों आपको आइडिया लग जाएगा आज की इस वीडियो से जितना प्रश्न बता रहे हैं, ठीक है। आपका जो 2023 और 2022, ठीक है, यहाँ पर 40 प्रश्न तो 80 प्रश्न दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। हो सकता है इसमें आपका 10-15 प्रश्न मिल जाए एग्जाम में, ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चन जेक बोर्ड पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो आपका 2023 में पूछा गया प्रश्न है, 19वीं सदी के दौरान ऐसी कौन सी ताकत बनकर उभरा जिसने, ठीक है, यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन कर ले, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर C3 हो जाएगा राष्ट्रवाद, इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 80 प्रश्न दोस्तों आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, एक लाइक तो बनता है, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, ठीक है। चलिए 2 नंबर दोस्तों पूछा कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आपको 2022 में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी हम लोग 2022 को भी देखेंगे, इसलिए बोल रहे हैं आप प्रीवियस ईयर को जरूर सोल्व करके जाएं। तो यहाँ पर दोस्तों 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जुलाई 1830, ठीक है। चलिए 3 नंबर दोस्तों बोलता है 1804 की नागरिक संहिता जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, उसे फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया। तो यहाँ पर जन पर आधारित विशेषाधिकार कर समाप्त कर दिया, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, प्रशासनिक और विभाजन को सरल बनाया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा इनमें से सभी। और एक जरूरी बात दोस्तों, झारखंड बोर्ड के द्वारा जो इनमें से सभी जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ऐसा बहुत क्वेश्चन देता है और उसका जो सटीक आंसर इनमें से सभी ही होता है, ठीक है। आपको पता लग जाएगा 80 को क्वेश्चन दिखाएंगे, उसमें देखिएगा कितना इनमें से सभी दिया और सबका आंसर ही इनमें से सभी होगा। तो एक ट्रिक है, याद करके जाइएगा, गुप्त भाषा है, किसी को बताइएगा मत, ठीक है। इनमें से सभी जहां पर भी रहेगा उसको इनमें से सभी ही टिक कीजिएगा, आलतू फालतू को नहीं तो नंबर कट जाएगा। 4 नंबर दोस्तों का था 1917 में गांधी जी ने खेरा जिले के, ठीक है, किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था, ठीक है। खेरा भारत के किस राज्य में है, तो ये आपका गुजरात में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 5 नंबर दोस्तों बोल रहा है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया, ठीक है। तो साइमन कमीशन दोस्तों भारत 1928 में आया था, डेट याद कर लीजिएगा। संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशील का अध्ययन करने के लिए आया था, ठीक है। चलिए 6 नंबर दोस्तों बोलता है 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया है जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए, ठीक है। तो आलू, ठीक है, आलू याद रखिएगा। आयरलैंड से दोस्तों आलू याद रखिएगा, ठीक है। आयरलैंड, लैंड माने भूमि, ठीक है। भूमि के अंदर क्या बनता है, भूमि के अंदर उपजाते हैं हम लोग आलू, तो इसको ऑप्शन नंबर 2 को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर दोस्तों पूछा है आपसे प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, ठीक है, जिसमें गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नार्से, जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरा खेमा में मिस्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे, तो मित्र राष्ट्र में दोस्तों कौन कौन देश शामिल था, तो ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जितना प्रश्न बता रहा हूं उसको देख के जाइए दोस्तों, अगर इसमें से 10 को प्रश्न आ गया बहुत ही काफी। देखिए आ गया ना इनमें से सभी वाला प्रश्न, ठीक है, और राइट आंसर इनका इनमें से सभी भी है। प्रश्न को देख लेते हैं। 1929 का आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्से में, ठीक है, निम्न में से किसकी भयानक जो गिरावट आए, उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार, यानी ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। फिर से बोल रहा है अगर इनमें से सभी वाला अगर जेक बोर्ड क्वेश्चंस देता है उनको इनमें से सभी को टिक कीजिएगा, ठीक है। बहुत क्वेश्चन दोस्तों देता, बहुत क्वेश्चन इनमें से सभी, तो एक आइडिया आपको बता दिए, ठीक है, ताकि अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। 9 नंबर बुनकरों को कच्ची कपास की समस्याएं का सामना क्यों करना पड़ा, तो कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर दोस्तों कहता है 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कपास और धातु, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 11 मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई, तो ये आपको पता है कि चीन में सबसे पहले विकसित हुआ था मुद्रण तकनीकी, ठीक है। चलिए 12 नंबर दोस्तों बोलता है निम्न में से जातीय आंदोलन के मराठी प्रेरणा, ठीक है,
प्रिंता जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलमरी में, ठीक है, जाति प्रथा के अत्याचार पर लिखा है, क्या लिखा है? तो जोसेफ फुले। यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन कौन लिखा है? तो जोसेफ फुले, ठीक है। चलिए, ज्योतिबा फुले। आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 13 नंबर, समता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया, तो उसके नाम। और इस प्रकार का सवाल एक और आएगा, चाहे समता के आधार पर पूछे, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा जरूर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जगह नवीकरणीय और नवीकरणीय 2022 में पूछा है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे 2022, 24 नहीं 22, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो 14 नंबर कहता है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण में से किस का वैश्विक परिस्थितियां संकट में पैदा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, ऑप्शन नंबर 4। बोल रहे फिर से बोल रहे इनमें से सभी वाला जितना भी प्रश्न होगा उसका आंसर इनमें से सभी ही होगा। एक ट्रिक मान लीजिए, अगर 5 प्रश्न देगा तो दोस्तों 5 नंबर तो कोई नहीं छीनेगा, 5 नंबर तो पक्का। अभी देखिए 2023 में लोग 14 तक बढ़े हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ 3 प्रश्न पूछ लिया, तो जो भी ये जो सही करके आया तो उसका तो बल्ले बल्ले था, ठीक है। चलिए 2023 का लेकिन बात गया, आगे बढ़ते हैं। फिर से इनमें से सभी वाला प्रश्न आ गया। देखिए वन और वन जीवों का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि सभी जगह परिस्थितियों का विद्युत बनाई रहती है, ठीक है। जीवन साध्य जो संसाधन जल विद्युत और मृदा बनी रहती है। बेहतर जानने के लिए वनस्पति से पशु जीवित में जीने का विद्युता को संरक्षण करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 होगा इनमें से सभी। फिर से बोले इनमें सभी वाला प्रश्न को वही राइट कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखें हम लोग जो है अभी तक 4 प्रश्न को देख चुके हैं 15 तक में, ठीक है। चलिए 16 नंबर, वन और वन प्रणाली के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान मानता है? तो ऑप्शन में 2 होगा आज आरक्षित वन, ठीक है। चलिए 17 नंबर दोस्तों कहता है, फिर से देखिए इनमें से सभी वाला प्रश्न आ गया, ठीक है, यानी कि 5 गो प्रश्न आ गया 17 नंबर तक में, ठीक है। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोगी के खतरनाक बनता है? तो घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट मिलने वाले, ठीक है, रासायनिक और अधिक प्रयोग से, कीटनाशक और कृषि का प्रयुक्त और उर्वरक के प्रयोग से, ऑप्शन नंबर 4। इनमें से सभी ट्रिक याद कर लीजिएगा, जहां भी दिखे इनमें से सभी आंख मूंद के मारना है, इनमें से सभी, ठीक है। नहीं मारिएगा तो आपका गलती है, ठीक है। चलिए 8, मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है वे फसल के अंतर्गत आती है, तो ये खरीफ फसल आता है, ठीक है। चलिए मानसून के आगमन, मानसून कब आगमन होता है? जून के महीने में। और मैं आपको एक ट्रिक बताया, ठीक है, जून में खरीफ माने करिया फसल, करिया जून जुलाई के महीने में आदमी होता है, तो ये ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर दोस्तों बोलता है पवन और सौर ऊर्जा के संसाधनों को बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 20 नंबर का आता है, फिर से इनमें से सभी प्रश्न आ गया, ठीक है। ये छठा 7वां प्रश्न है कि जल और उर्वरक के अधिक और अविकर्ण प्रयोग से, ठीक है, किस प्रकार की समस्याएं पैदा होती है? तो जल करंतता, लवणता और का पोषक तत्वों की कमी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। 6-7 प्रश्न अभी अब तो हम लोग देख लिए इनमें से सभी वाला, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि जहां पर भी दिखे इनमें से सभी मारिए इनमें से सभी। 21, औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज का महत्वपूर्ण माना जाता है? तो ऑप्शन में 2 जगह लौह आयस्क, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो निम्न में से किस प्रकार के खनिज का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो यूरेनियम और थोरियम, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर से इनमें से सभी आ गया, ठीक है। तो वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? तो यहाँ पर मानव स्वास्थ्य पर, पशुओं पर, पौधों पर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। देख लीजिए एकदम गर्दा उड़ा के एकदम प्रश्न को पूछा है। 23 तक हम लोग देखें 8 गो प्रश्न पूछ गया है, इसलिए बोल रहे कि जहां इनमें से सभी दिखे मार दीजिएगा और कह के मत आइएगा। जहां अगर दोस्तों 12 फरवरी के पेपर के बाद कहें कि सर ऐसा प्रश्न पूछा, मैच नहीं खाया, मैच नहीं खाया उससे मतलब नहीं, इनमें से सभी जहां दिखे ऑल ऑफ द एबव टिक मारना ही है, ठीक है। चलिए 34, बेल्जियम में, ठीक है, अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक का ज्यादा जो है समृद्ध ताकतवर है? तो फ्रेंच, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट, फिर से इनमें से सभी आ गया, ठीक है। जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों का जोड़ा गया, ठीक है। तो सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया, सरकारी नौकरियों पर सिंहली का प्राथमिकता दी गई, बौद्ध मत को संरक्षण को बढ़ावा दिया। आगे इनमें से सभी मार दीजिए, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए यहाँ पर मजा आ रहा होगा, ठीक है। अगर ऐसा प्रश्न दे दम धरका मचा दीजिएगा। चलिए 26 नंबर का निम्न से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखता है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा न्यायपालिका, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते 27, पोखरण जहाँ है, ठीक है, 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किया था, तो भारत के कौन से राज्य में? तो पोखरण बताएं आपको राजस्थान में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, तो सामाजिक विभाजन अधिकांशता आधारित है किस पर? तो सामाजिक विभाजन जन्म पर आधारित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। 29 सांप्रदायिक राजनीतिक, ठीक है, इस सोच पर आधारित होती है कि धर्मी सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सांप्रदायिक कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में, ठीक है, शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा है? तो जहां साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, केरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से औसत आय भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए औसत आय, औसत आय दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछा इनमें से सभी दिया, लेकिन इसमें एक ट्रिक नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि औसत आय प्रति व्यक्ति, औसत पहले बोल रहा है। ठीक है, औसत माने एक हो और एक मन यहाँ पर प्रति, प्रति माने एक, कुल तो होगा नहीं, राष्ट्रीय तो होगा नहीं, इसलिए सब में वो ट्रिक काम आएगा। लेकिन औसत जहां पर भी है उसको एक ही बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो 2 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। 32, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो उद्यम और स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। 33 नंबर, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादन क्षेत्र में माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करने में आवश्यक है? दोहरे संयोग की जो जरूरत को खत्म करता है। तो हम लोग मुद्रा के बारे में बहुत कुछ पढ़े, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे फिर से इनमें से सभी, ठीक है, सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनी उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां बाजार नजदीक हो, कम लागत पर श्रमिक हो, ठीक है, उत्पादक के हानिकारक हो। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। देखिए दोस्तों 40 गो में से तो 10 गो से ज्यादा प्रश्न इनमें से सभी। अगर आपका 30 गो का एग्जाम होगा, अगर उसमें से 10 को दोस्तों दे दिया इनमें से सभी, तो 10 नंबर तो कोई नहीं छीन सकता इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 36 नंबर कहता है विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने का एकीकरण निम्न में से किसके कौन सा युग करता है? तो विदेशी बाजार। ऑप्शन में 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर से इनमें से सभी, देखिए गर्दा मचा के पूछता है, इसलिए हम आपको वीडियो के शुरू में बोल दिए। ठीक है, और जो दोस्तों सोच रहा है कि ऐसा प्रश्न है, इनमें से सभी वाला प्रश्न बहुत देता है जैकबोर्ड। ठीक है, हम आपको 2020 का 22 का भी दिखाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करें बहुत ही आधार से। ठीक है, तो 37 नंबर दोस्तों कहता है 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में, ठीक है, उपभोक्ता आंदोलन का उद्गम निम्न में से किस कारण से हुआ? अत्यधिक खाद की कमी, खदानों की जमखोरी, ठीक है, और खाद्य पदार्थों में खाद्य तेलों में मिलावट। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे कहता है संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किसने बनाया? तो शक्तिशाली और प्रभावी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 39, जनजाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने अलग मानने का धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो वर्ण व्यवस्था पर। ठीक है, चलिए 40 अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं और इनमें से सभी पर समाप्त होता है। ठीक है, उसके बाद 2022 को देखेंगे। ठीक है, देख लीजिए 40 गो में से दोस्तों तो ये 15 गो ऐसे दे दिया। ठीक है, 40 में से 15 गो इनमें से सभी, इनमें से सभी, तो जो गया होगा तो अगर इनमें से सभी मारा तो उसका 15 नंबर ऐसे पक्का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कहता है लोकतंत्र व्यवस्थित में हित समूह या दबाव समूह के मुख्य उपभोक्ता निम्न में से क्या है? तो सरकार को सजग बनाए रखना, आंदोलन को सफल बनाना, राजनीतिक दलों पर प्रभाव करना। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए दोस्तों 2022 को फटाफट से सोल्व करते हैं और आपका बोर्ड एग्जाम 2024 12 फरवरी के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है अब जो है क्या करते हैं 2022 को सोल्व करते हैं। ठीक है, 2022 के क्वेश्चन पेपर को। चलिए यहाँ पर 2022 में देखिए पहला प्रश्न है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ? बोले थे ना 2022 में पूछा है, इसलिए बोलते हैं वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, जो बात बता रहे उस पर यकीन कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जुलाई 1830। ठीक है, 2 नंबर दोस्तों पूछ रहा है कि निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र की मनुष्य की प्रकृति की इकाई थी? तो ये आपका निकोलस का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का ऑप्शन नंबर 2 नहीं, सॉरी। ठीक है, जोसेफी मैसिन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, जो मारा था। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 3 नंबर का था निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप को शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार किया? ठीक है, तो 3 का जो करेक्ट ऑप्शन में 2 हो जाएगा यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, चलिए आगे 4 नंबर दोस्तों कहता है कि 1848 में यूरोपीय देश के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इनमें से सभी वाला है, कह रहे हैं ट्रिक, इसको याद रखिएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर का आता है निम्न में से किसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? ठीक है, तो 5 का जो करेक्ट ऑप्शन में दोस्तों क्या आ जाएगा 2 जोसेफी मैसिनी। ठीक है, चलिए जिसको मैजिनी भी कहा जाता है। देखिए फिर से इनमें से सभी
कह रहे हैं कि इनमें से सभी वाला को कहिएगा, इनमें से सब है सर, सब है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है, रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्च की भरपाई इनमें से कौन के, इनमें से सब है। पढ़ने बेकार है, ठीक है, इनमें से सब है का, इनमें से सब है मार दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग कितना दिखे 6, और ये आपका थोड़ा सा प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा ना, और तो यहाँ पर दोस्तों इसको हम लोग स्किप करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा धुंधला है। ठीक है, 2 प्रश्नों को हम लोग स्किप कर देते हैं। देखिए, स्किप मत कीजिए, हमको कुछ याद है तो हम बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों धर्म में सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता था, ये विश्वास किसका था? तो यहाँ पर जो है 7 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, अहिंसा है, अहिंसा का धर्म। ठीक है, हाँ याद आ गया, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांधता है, ये महात्मा गांधी का, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जलियांवाला बाग हुआ। ठीक है, जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव में, ठीक है, लोग किस मेले की शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? तो बैसाखी मेला, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, याद नहीं, हमको याद है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मिट रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है, 9 महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाया गया? तो नमक पर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 10 नंबर कहता है हिंदू स्वराजनामा पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं ना, महात्मा गांधी, कहिए महात्मा गांधी। चलिए ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता? तो ऑटो वन बिस्मार्क का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 11 का 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। 12 चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका 1922 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 1922, चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 13 नंबर, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालो क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने वाले प्रक्रिया को क्या करते हैं? तो मृदा अप्रदन। ठीक है, जब मृदा का उड़ा रहा है तो यानी अप्रदन हो रहा है, उसका विनाश हो रहा है। ठीक है, चलिए 14 नंबर दोस्तों कहता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में विभाजित किया, उनके नाम है। ठीक है, तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 जैव और अजैव। ठीक है, चलिए आगे देखिए, उत्पत्ति बोला ना, वहां पर क्या पूछा था आपका? नवीकरणीय और अनवीकरणीय वाला पूछा था। ठीक है, यहाँ पर उत्पत्ति बोले ना कि इसको एक याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 15 निम्न में से कौन मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं? तो काली मृदा, जहाँ पर कपास की खेती होता है उसको रेगुर मृदा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए जून 1922 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया? तो रियो डी जेनेरियो। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए 17 नंबर दोस्तों का निम्न में से भारत के किस राज्य में खनिज और कोयला प्रचुर मात्रा में? तो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 17 का करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 नंबर की बात में भूमि का कितना परसेंट भू क्षेत्र मैदान है? मैदानी भाग 43% है। पठारी भाग आपका कितना है? तो पठारी भाग आपका 27% है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। 29 नंबर कहता है कि देश का लगभग 27% हिस्सा, ठीक है, किस में पाया जाता है? तो यहाँ पर 3 में से सभी होगा नहीं, क्योंकि मैदान अलग होता है, पर्वत अलग है, पठार अलग है, तो सबका अलग अलग परसेंट पाया जाता है। देखिए ट्रिक दोस्तों ये काम आएगा, आप सोचिए कि नहीं कि सर यहाँ पर इसका अलग आंसर होगा। 27% पूछा, तो अब भी है जैसे कि हम यहाँ पर देखें मैदान आपका 43% है, अगर यहाँ पर 43 लिखेगा तब ना सब होगा, तो 27 लिखा है, तो ये कॉमन बात है। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर पठारी होगा, हम जैसे अभी बताएं कि 27% पठारी भाग है। ठीक है, मैदानी आपका 43% है, इसको याद रखिए। ठीक है, छोटा छोटा प्रश्न याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण, तो भूमि निम्नीकरण होता है दोस्तों किसके कारण? तो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारक क्या है? तो यहाँ पर अधिक सिंचाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार रोपनी खेती की जाती है? सीढ़ीदार रोपनी दोस्तों उत्तरांचल में किया जाता है, ऑप्शन में ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारतीय वन जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया? अधिनियम दोस्तों भारतीय वन जीव दोस्तों 1972 में लागू किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन 22 का। ठीक है, चलिए 43 नंबर दोस्तों यानी कि 23 नंबर कहता है कौन सी परियोजना सतलुज ब्याज बेसिन में जलयुद्ध विद्युत उत्पादन का, ठीक है, सिंचाई दोनों के नाम में आता है, काम में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ब्याज परियोजना इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ब्याज परियोजना। चलिए 24 दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? आ गया, इनमें से सभी मारिए। ठीक है, चलिए इसलिए बोले कि ट्रिक याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जब देगा ना इनमें से सभी 100% देगा, 4-5 को दे दे, 10 को दे दे, सभी में इनमें सभी मारिएगा। कॉमन बात रहेगा उसको ध्यान से मारिएगा। ठीक है, 25 बेल्जियम में 1950-1960 के दशक में किन भाषाओं को बोलने वाले समूह में बीच तनाव बढ़ने लगा? तो फ्रेंच और डच। ठीक है, चलिए और बेल्जियम में कितना % डच भाषा बोलने वाला व्यक्ति है नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 26 नंबर कहता है श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषा को लोग के कौन से धर्म को मानता है? ठीक है, तो 26 का जो करेक्ट ऑप्शन है हो जाएगा बौद्ध धर्म को। ठीक है, चलिए
आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 23 नंबर का आता है लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है। तो 27 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दोस्तों ट्रू हो जाएगा, ठीक है, जनता इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए 28 नंबर का था सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। इनमें से सभी वाला ऑप्शन है, इनमें से सभी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ट्रिक याद रखिएगा और हम यही बोलेंगे इनमें से सभी वाला में इनमें से सभी मारिएगा, कॉमन बात आएगा उसको ध्यान से मारेगा, ठीक है। निम्न से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अवस्था का रूप ले लेता है। तो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन में दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन में सामाजिक, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन 2023 में भी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 30 नंबर का था संविधान और विभिन्न स्तर की सरकार के अधिकारियों को, ठीक है, व्याख्या करने का अधिकार किससे है। तो 30 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, न्यायालय को। आगे दोस्तों 31 नंबर प्रश्न का आता है पुलिस व्यापार वाणिज्य कृषि और सिंचाई, ठीक है, जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत आता है। तो ये आपका पुलिस याद रखिएगा राज्य झारखंड पुलिस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राज्य सूची, ठीक है। चलिए 32 नंबर दोस्तों का आता है केंद्रीय सरकार प्रदेश में इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को है, ठीक है। तो 30 का जो करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 30 नंबर है ना 32 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है, यहाँ पर इनमें से सभी दिया लेकिन इनमें कॉमन बात दिया, कॉमन बात यही दिया केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, वाले इलाके का शासन चलाना सब किसका अधिकार है, ठीक है। किसका मतलब किस मतलब एगो का अधिकार होगा, ठीक है। केंद्र सरकार जो कि पूरा देखता है, ठीक है, राज्य सरकार जो कि राज्य को देखता है, स्थानीय सरकार जो कि स्थानीय देखता है। तो ये तो सब अलग अलग सरकार है, ठीक है। तो इनमें से सभी करना ही होगा, इसलिए बोले कॉमन बात को ध्यान से मारेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा केंद्रीय सरकार, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। 33 नंबर का आता है जब केंद्र और राज्य सरकार के से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। इसे दोस्तों हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं सर जी भुला गए, का नई सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, ठीक है। 34 आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित है लक्ष्य है, ठीक है। आर्थिक विकास के अंतर्गत कौन सम्मिलित है। 34 पूछा है, इनमें से सभी दिया है, मारिए इनमें से सभी, ठीक है। अब देखिए विकास अंतर्गत सम्मिलित है तो सम्मिलित मैंने बहुत सारा हो जाएगा। तो यहाँ पर सब है नियमित रोजगार स्वतंत्रता बेहतर मजदूरी, तो 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर का था भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो 35 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 जो है छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। आपका क्या बोलता है, तो 36 का जो करेक्ट 35, ठीक है, 35 का 1 हो गया 36। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी दोस्तों हमेशा ये आपका कृषि क्षेत्र में दिखाई देता है, ठीक है। चलिए 37 भारत किस वर्ष के देश में आता है, ठीक है, किस वर्ग के देश में आता है। तो ये आपका निम्न आय वाला वर्ग के देश में आता है, ठीक है, इसका पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते तो 38 नंबर का आता है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशलता को प्रदर्शन करता है, ठीक है। तो 38 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 जो है सकल घरेलू उत्पाद जिसको जीडीपी कहते हैं। 2 और प्रश्न पूछा है दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जब कीजिएगा। यहाँ देखिए अब इनमें से सभी दिया, बोले सर इनमें से सभी इसका होगा, कैसे नहीं होगा, ठीक है। परिवहन भंडार संचार बैंक सेवाएं, सेवाएं दोस्तों हम आपको बताएं सेवा जो करता है उसको हम लोग कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का अलग कार्य क्षेत्र, द्वितीय का अलग है, तो ये कॉमन बात है क्योंकि तृतीयक वाला जो प्राथमिक जो तो नेचुरल चीज हो गया, द्वितीय जो नेचुरल से आपका उत्पाद बनाता है, तृतीयक जो सेवा प्रदान करता है। तो यहाँ पर कॉमन बात को याद रखना, ठीक है, बाकी इनमें से सभी को मारिएगा, ठीक है, ठीक है। 40 नंबर दोस्तों अंतिम प्रश्न है और वीडियो को यहीं रखते हैं। और ये जो 80 प्रश्न बता है इसमें से दोस्तों लगभग अगर 10 भी आ गया, ठीक है, और इनमें से सभी मिलाकर 20 गो आ गया तो 20 नंबर तो कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र के अंतर श्रमिकों किस प्रकार की बेरोजगारी में पाई जाती है। तो आपका 40 का जवाब ऑप्शन नंबर 4 चक्रीय बेरोजगारी। आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं दोस्तों। आपको कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट करके बताइएगा, ट्रिक कैसा वो भी बताइए क्योंकि खरे खरे हम ट्रिक बताते हैं, पहले से सोच समझ कर हम नहीं रखते हैं, ठीक है।